याकूब की पुस्तक अध्याय 2 आयत नंबर 19 मैं फिर से पढ़ूंगी। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह पर और उसके नाम से थरथराती और कांपती है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ बताने जा रहा है कि एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। कि जब हम आयub की पुस्तक में दूसरे अध्याय आयत नंबर 19 में पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। क्या अच्छा करता है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। जब आज परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करेगा, मैं विश्वास करती पूरे हृदय के साथ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। हालेलुया। जो आशीष है आपके जीवन में रुकी है, परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में उड़ेलना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि देखो, श्राप हमारी खुद के कारण की वजह से आता है, परमेश्वर कभी श्राप नहीं देता है। हालेलुया। क्योंकि आगे मैं बताना चाहूँगी कि लेकिन जब श्राप तोड़ने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि श्राप तोड़ने का अधिकार मुझे या आपको नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह को ही है। हालेलुया। जिसे हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तोड़ने का, श्राप तोड़ने का अधिकार है, लेकिन कब? जब हम उसके साथ अच्छा संबंध बनाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ, पिता के साथ हमारा अच्छा संबंध होगा, जब आप उसके हृदय में आने के लिए, उसे अपने हृदय में आने के लिए जब आमंत्रित करते हैं, तो परमेश्वर आपको श्रापों से आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अपने हृदय को भर के रखेंगे तो क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा? वो नहीं करेगा। हालेलुया। वो जब कार्य करेगा जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सरेंडर करेंगे, अपने हृदय में आने की अनुमति प्रभु यीशु मसीह को देंगे और उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाते हैं। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो आप श्राप तोड़ने और दुष्ट आत्माओं को निकालने का कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सब कार्य भी हम बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम देख सकते हैं कि इफिसियस शहर में क्या हुआ था। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 19 उसकी आयत नंबर 13। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 19 प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 19 आयत नंबर 13, 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। में लिखा, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे यह करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। हालेलुया। आगे लिखा है 15वीं आयत में, पर दुष्ट आत्माओं ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर था और दुष्ट आत्मा क्या कह रही है कि यीशु मसीह को तो मैं जानती हूँ, लेकिन पौलुस तो एक व्यक्ति है, मेरे और आपके जैसा मनुष्य है। दुष्ट आत्मा उसके लिए क्यों कह रही है कि पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ। हालेलुया। क्योंकि पौलुस पिता के साथ अपना संबंध अच्छा बना के रखता था। हालेलुया। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अपने हृदय में आने की अनुमति पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को दी थी। इसलिए पवित्र आत्मा का वचन कहता है कि क्या बोला है कि पौलुस को भी मैं क्या करती हूँ? पहचानती हूँ। हालेलुया। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसे अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं, पिता मैं आज पूर्ण रीति से अपने जीवन को तुझे समर्पित करती हूँ, मैं आज अपने हृदय में तुझे आने की अनुमति देती हूँ, आप मेरे हृदय में आइए और काम करें। तो आप विश्वास करें, जिस प्रकार दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं
यीशु मसीह को तो जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, उसी प्रकार वो दुष्ट आत्मा आज जो आपके जीवन में परेशानी को लेके आ रही है, वो कर्जे के द्वारा भी हो सकती है, वो बीमारियों के द्वारा भी हो सकती है, वो कलेश के द्वारा भी हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, और जब आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सरेंडर करते हैं तो दुष्ट आत्मा कहेगी कि मैं इसे भी जानती हूँ, हालेलुया, मैं इसे भी जानती हूँ, हालेलुया। वो आपका नाम लेके बोलेगी और आपके नाम से थरथराई और कँप आएगी, हालेलुया। जिस प्रकार उसने क्या कहा लोगों से कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, वहाँ एक व्यक्ति नहीं खड़ा था, प्रभु यीशु मसीह नहीं था, वहाँ भीड़ खड़ी थी, हालेलुया। भीड़ इकट्ठी थी और भीड़ों के सामने दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को भी जानती हूँ। और आज आप विश्वास करें, जब आज इस वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं कि मैं परमेश्वर को आज से अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगी, परमेश्वर को अपने हृदय में आने की अनुमति दूंगी, उसे मैं उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाऊंगी, तो दुष्ट आत्मा भी कहेंगी कि हाँ मैं रबिका को भी जानती हूँ, हाँ मैं सावित्री को भी जानती हूँ, हालेलुया। और वो आपके नाम से थरथराएंगे और कँप पाएंगे, हालेलुया। और जब दुष्ट आत्मा आपके नाम से थरथराएंगे और कांपेंगे तो विश्वास करें आपके जीवन में सालों से कोई बीमारी हो वो आज छोड़ कर जाएगी, हालेलुया। सालों से कोई कर्जे के नीचे अगर आप दबे हो, वो कर्जा नहीं, वो एक श्राप है और श्राप दुष्ट आत्मा है, हालेलुया। तो आज उस श्राप से भी आप आजाद हो जाओगे, हालेलुया। आपके घर में सालों से लड़ाई झगड़ा होता हो, आपके घर में सालों से कोई नशा करता हो, आप विश्वास करें वो नशा छोड़ के जाएगा, वो लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, वो दुष्ट आत्माएं आपके परिवार को छोड़ के जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगे कि मैं इसे भी जानती हूँ और इसे भी जानती हूँ, हालेलुया। और जब वो कहेगी कि मैं इसे भी जानती हूँ तो आपके जीवन में वो एंटर नहीं कर सकती। क्या दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर बात करती थी? नहीं करती थी। बाइबल बताती है वो उसके नाम से थरथराती थी और कांपती थी। मतलब जब आप परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं और उसे अपने हृदय में आने की अनुमति देते हैं तो दुष्ट आत्मा ये भी कहती है कि मैं इसे भी जानती हूँ, हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस को कहा कि मैं पौलुस को भी पहचानती हूँ, आमीन, हालेलुया। मेरे साथ आयत निकाल लीजिए, यूहन्ना 14 उसकी 18 मेरे साथ पढ़, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यूहन्ना 14 उसकी आयत नंबर 18 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है, हालेलुया। अब आप देख रहे हो, मैंने पिछले बताया कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि दुष्ट आत्माएं मुझे और आपको भी पहचानती हैं, हालेलुया। लेकिन एक विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास होनी चाहिए, आपका और परमेश्वर का संबंध एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हालेलुया। जब पिता के साथ बेटा बैठेगा उसके संबंध अच्छे बने रहेंगे, लेकिन जब पिता के साथ बेटा ही नहीं बैठेगा क्या उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, हालेलुया। तो आज पिता मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है कि मेरे साथ अपना संबंध बनाओ, मतलब उसके साथ नित्य हर दिन प्रतिदिन बैठो, हालेलुया। उसे अपने जीवन में आने की अनुमति दो, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उड़ेली जाती है, हालेलुया। और जब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आता है तो आप आज जिस भी श्राप के नीचे दबे हैं, परमेश्वर का सामर्थ हर एक श्राप को तोड़ने के सामर्थ रखता है, हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, हालेलुया। क्योंकि यीशु, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह कोई चित्र या कोई मूर्ति नहीं है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कोई मूर्ति नहीं है, हालेलुया। कोई चित्र या कोई आकृति नहीं है कि हाँ हम प्रभु यीशु मसीह को कोई मूर्ति समझे और उस पर चढ़ावा चढ़ाएं और हमारी मन्नतें पूरी हो जाए। मैं आपको बताना चाहिए वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। वो कोई मुर्दा नहीं है। बाइबल बताती है कि वो कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए क्रूसित हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। जिसके सामने हम प्रार्थना करते हैं वो सारी सृष्टि, पूरी मानव जाति का परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, जो मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। वो इस पृथ्वी पर आया, वो परमेश्वर था लेकिन उसने मनुष्य का रूप धारण किया
ताकि मेरे और आपके बीच में डेरा कर सके। हालेलुया, मेरे और आपके साथ चल फिर सके, मेरे और आपके साथ रह सके। हालेलुया, लेकिन इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पे क्रूसित हुआ। आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, क्योंकि पवित्र आत्मा को भी उसने भेजा है। हालेलुया, अगर वो कलवरी क्रूस पे क्रूसित नहीं होता तो आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ नहीं होता। हालेलुया, वो गया तो उसने पवित्र आत्मा को मेरे और आपके लिए भेजा। क्योंकि जब हम यूहन्ना 16:7 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ना जाता तो आज जो पवित्र आत्मा का समय चल रहा है वो पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके साथ ना होता। हालेलुया, आज जो हम घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं और पिता से मांगते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया, जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। मैं आपको बताना चाहूँ ये इस समय पवित्र आत्मा का समय है। हालेलुया, इसलिए पिता की योजनाएं अद्भुत थी कि मैं चाहूँगा तो अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया, जो इनका सहायक होगा, जो इनका मददगार होगा, जो इनके साथ चला फिरा करेगा, इनके साथ रहेगा। हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आज मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया, क्योंकि वो हम में वास करता है, वो हम में वास करता है। वचन भी कहता है कि तुम मेरे पवित्र मंदिर हो। आमीन, हालेलुया, क्योंकि हम पहली कुरिन्थियों अध्याय 3 उसके आयत नंबर 16 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन, हालेलुया, क्या वचन बोल रहा है। और इसमें क्या बोलता है, यूहन्ना 16:7 में परमेश्वर को बोलता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, सही है। हालेलुया, अच्छा है, भला है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे बच्चों के साथ रहेगा। हालेलुया, आगे लिखा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक, वह मददगार जो मुझे तुम्हारे पास भेजना है वो कभी नहीं आ सकता था। हालेलुया, लेकिन मैं जब जाऊंगा तो वो सहायक, वो मददगार वो आपके पास आएगा। हालेलुया, इसमें लिखा है ना, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया, क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, यदि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 में लिखा है, क्या लिखा है उसकी, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:16 में क्या लिखा है, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मतलब जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गया और पवित्र आत्मा आया, वो कहीं और डेरा डाल के नहीं बैठ गया, वो मेरे और आपके हृदय में आके वास कर गया। हालेलुया, क्योंकि उसका पवित्र मंदिर मैं और आप हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा को तो स्वर्ग में होना चाहिए, लेकिन पिता ने कहा मेरा स्वर्ग तो चलता फिरता ये है। हालेलुया, जब पिता ने कहा मेरा स्वर्ग तो मेरी कलीसिया, मेरे बच्चे चलते फिरते, तो मैं पवित्र आत्मा को इस स्वर्ग में क्यों ना भेजूं। हालेलुया, उस स्वर्ग को छोड़कर पिता मुझ में और आप में आके वास कर गया। आमीन, हालेलुया, सच में उसका प्रेम बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया, ऐसा कोई प्रेम नहीं कर सकता हमसे जैसा पिता ने मुझसे और आपसे किया। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा अद्भुत करने वाला है। हम जब यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 आयत नंबर 27 से 28 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, 27 से 28 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोली है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। और भीड़ कौन है, परमेश्वर की भीड़ मेरे
मेरे और आपके लिए बातें की हैं। हालेलुया। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो सहायक इनके पास भेज दिया है जो कोई मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो उसने हमसे प्रेम किया, उसने अपना प्रेम दिखाया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मेरे लिए और आपके लिए धरती पर आ गया। हालेलुया। क्या कोई परमेश्वर उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मेरे और आपके लिए आ सकता था? कोई मनुष्य अपने घर को छोड़कर मेरे लिए और आपके लिए आ सकता था? नहीं आ सकता था। लेकिन पिता ने अपने प्रेम को दिखाया कि मैं इस स्वर्ग में रहने से अच्छा अपने बच्चों के साथ रहूंगा। हालेलुया। उसका ऐसा महान प्रेम कि वो उस स्वर्ग को छोड़ के अपने बच्चों के पास आ गया। हालेलुया। उसके लिए वो स्वर्ग में कोई मायने नहीं रखता, उसकी वहाँ की शांति इतना अच्छा है स्वर्ग, उसके लिए कोई मायने नहीं, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। हालेलुया। सबसे ज़्यादा उसके बच्चे उसके लिए कीमती हैं। उसने इतनी अच्छी जगह को छोड़ा, हाँ, इतनी सुंदर जगह को छोड़ा। मैं कहती हूँ हम मनुष्य हैं, अगर हमारे लिए कोई महल बना के खड़ा कर देना, हम उसमें रहना पसंद करेंगे, एक गरीब के घर जाना पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। उसको तुच्छ समझने लगेंगे। लेकिन वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए आ गया। जब मैं और आप उस गंदगी में पड़े हुए थे ना, एक नाली में जैसे कीड़ा पड़ा रहता, उस तरीके से जब हम संसार में पड़े थे तो पिता मेरे और आपके लिए आ गया ताकि उस गंदगी से खींच ले आए। हालेलुया। उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया ताकि मेरा बच्चा इस गंदगी में ना पड़ा रहे। हालेलुया। वो सच में महान परमेश्वर है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और उसने अपना प्रेम दिखाया कि मेरे और आपके लिए उस मौत को भी सह ली, उन कोड़ों को भी सह लिए, उन कीलों को भी अपने हाथों में ठुकवाया। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा आगामी प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं। हालेलुया। मैं कहती हूँ आज के टाइम में जिनके साथ हम रहते हैं वो भी हमसे ऐसा प्रेम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वचन इस बात को कह रहा है कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। कोई कितना भी तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां लेके आ जाए, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। एक बार के लिए बच्चा अपने पिता का हाथ छुड़ा के भागता है, लेकिन पिता अपने बच्चे के हाथ को इस तरीके से पकड़ के रखता है कि पिता के हाथ से बच्चा छूट ही नहीं सकता। हालेलुया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब मेले में एक पिता जाता है अपने छोटे बच्चे को लेकर और बच्चे को एक खिलौना पसंद आ जाए, तो पिता को पता है मेरे बच्चे के लिए ये खिलौना सही नहीं है। हालेलुया। तो बच्चा उस चीज की बार बार जिद करता और इस जिद के कारण पिता से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है ताकि मैं उस दुकान पे जाऊं, उस खिलौने को ले आऊं। हालेलुया। लेकिन इतना प्रेमी परमेश्वर है, वही कैरेक्टर पिता का है। जिस प्रकार एक बाप अपने बेटे के लिए वो हाथ छोड़ के तो भागता है, लेकिन वो देखता है कि मेरे बच्चे को ये चीज पसंद है, उसका हाथ नहीं छोड़ता, उस दुकान पे बच्चे के साथ चला जाता है। हालेलुया। किसकी खुशी के लिए? अपने बच्चे की खुशी के लिए। ऐसी हमारे पिता का कैरेक्टर है, ऐसी हमारे पिता का स्वभाव है कि हमें अगर गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, कुछ गलत चीज़ों में हम पड़ जाते हैं, हालेलुया, लेकिन पिता क्या है, वो हाथ पकड़ के रखता है, खींच के रखता है कि मेरा बच्चा इस रास्ते पर ना जाए। हालेलुया। वो बचा लेता है कि मेरा बच्चा उस रास्ते से वापस आ जाए, क्योंकि वो जानता है वो रास्ता मेरे बच्चे के लिए दुख भरा है, कलेशों से भरा है, हालेलुया, परेशानियों से भरा है, क्योंकि जब बच्चे को तकलीफ होगी तो उससे ज़्यादा पिता का तकलीफ होगी। हालेलुया। यहाँ सभी माँ बाप बैठे हैं और सभी जानते हैं कि जब उनका बच्चा उनसे दूर होता है, उनके बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उनसे ज़्यादा उनके माँ बाप को तकलीफ होती है। हालेलुया। तो वही कैरेक्टर, वही स्वभाव हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। क्या कहता है 10वें अध्याय में 27 से 28 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई मेरे हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। हालेलुया।
ये हमारा जानना बहुत जरूरी था कि जिस पिता से हम हाथ छोड़ के भागते थे, क्या वो पिता हमारा हाथ छोड़ देता है? मैं आपको बताना चाहूँगी, वो पिता हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आज दुनिया भले से आपको कुछ भी कहती हो, पीठ पीछे आपके कुछ भी बातें बनाती हो, हालेलुया। आज आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आज आप चाहे कर्जे के नीचे दबे हो, हालेलुया, गरीबी के नीचे दबे हो, बीमारी के नीचे दबे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना गरीबी मुझसे तुझे छुड़ा सकती है, ना बीमारी मुझसे तुझे छुड़ा सकती है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर यहाँ हमारी समस्याओं के बारे में बात कर रहा है। कोई भी समस्या परमेश्वर और मुझे अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने कह दिया कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। वो सच में वो महान परमेश्वर है, वास्तव में वो मसीह, सच में वो खुदावन, अनुग्रहकारी, वो पिता, सच में उसकी जितनी भी बढ़ाई की जाए वो कम है। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर तारीफ के योग्य है। हम जितना भी धन्यवाद करें ना, अगर हम 1 घंटे का भी धन्यवाद करें कि 1 घंटे के अंदर इंसान के जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस 1 घंटे में भी हर एक पूरे दिन में भी परमेश्वर बचा के रखता है। हालेलुया। हर एक दुर्घटना से बचा के रखता है, हर एक परेशानी से बचा के रखता है, क्योंकि उसने क्या कहा है, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूं, जहाँ कहीं तू जाए तेरे आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरी क्या करूं, रक्षा करूं। हालेलुया। मैं आपको बताने एक छोटी सी गवाही बताना चाहूँगी। जब हम रामनगर सुंदर चर्च जाया करते थे तो क्या हुआ, एक दिन रात के 11 बजे हम वापस आ रहे थे। एक भाई था, पास्टर रितेश तिवारी और मैं थे, और 2 भाई अलग बाइक पे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हम आ रहे थे तो आगे कार वाले ने क्या किया, अपना कार का दरवाजा खोल दिया, और क्या हुआ, दरवाजा जब खोल दिया स्कूटी की टक्कर उसमें लग गई और हम तीनों गिर गए। आपको पता है हम तीनों गिर गए, लेकिन परमेश्वर ने बाढ़ डाली थी कि मैं तेरी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब हम रात को हॉस्पिटल गए, आपको पता है एक्सरे में कुछ भी नहीं आया। हालेलुया। खाली ऐसी ही नॉर्मल चोट थी, लेकिन परमेश्वर ने बचा के रखा। वो कहता ना कि मैं तेरी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब उसने अपने दूतों को मेरे और आपके निमित्त आज्ञा दे दी है, क्या मेरा और आपको कुछ नुकसान हो सकता है? हालेलुया। क्या मैं और आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं? परेशानी आपको नजर तो आएंगी, लेकिन पिता का वचन साफ कह रहा है कि मेरे हाथ से कोई तुझे छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। चाहे तेरी जीवन की कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मेरे हाथ से तुझे नहीं छुड़ा सकती। तेरे जीवन का कितना भी बड़ा कलेश हो, कितनी भी बड़ी गरीबी हो, कितना भी बड़ा कर्जा हो, लेकिन मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता है। हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर है। मैं सराहना करती हूँ उस महान परमेश्वर की, उस तारीफ करती हूँ उस महान परमेश्वर की। मैं सच बताऊँ, मुझे अगर धन्यवाद के लिए कहा जाए, मैं खाली धन्यवाद ही करती हूँ, क्योंकि उसने मेरे और मेरे परिवार के जीवन में अद्भुत कामों को किया है। हालेलुया। मैं जानती हूँ, मैं जितने लोगों को यहाँ जानती हूँ, परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत कामों को किया है। हालेलुया। मैं सच में पूरे हृदय से जिंदगी भर अगर तारीफ भी करती रहूँ, मैं सोचती हूँ वो भी कम है। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है। मसीह हमें स्पष्ट रूप से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप उसका भेड़े हैं, मैं और आप उसका शब्द को पहचानती हैं। आमीन। हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और